ये रिसेंटली इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है एज अ डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बताऊंगा ये किस कंपनी ने पूछा था, ठीक है। तो ताकि आप जब भी उस कंपनी के लिए प्रिपेयर हो तो आप ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर लो। तो मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक का बताऊंगा कि हम कैसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लुक एंड फील मैंने चेंज कर रखा है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया रखा है, काउंट ऑफ सेल कंटेनिंग नंबर, यानी कि आपको पता है क्या करना है, मतलब सिर्फ नंबर काउंट करना है। तो मैं सिर्फ काउंट यूज करूंगा, दैट्स इट, एंटर। उसके बाद पूछा है काउंट ऑफ सेल कंटेनिंग 2 डिजिट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 2 डिजिट का है, स्टार्ट डिजिट कहां से होता है, 10 से, ठीक है, और 99। तो ये चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, काउंट टिप्स, क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरा, फर्स्ट मैंने ये कर लिया, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, दूसरी कंडीशन है लेस देन इक्वल टू 99 होना चाहिए। तो मेरा ये क्या आ जाएगा, काउंट ऑफ कंटेनिंग 2 डिजिट, यानी कि जो जो 2 डिजिट वाले नंबर है उसके काउंट आ जाएंगे, ठीक है। सम ऑफ कंटेनिंग 2 डिजिट नंबर, अब यहाँ पे सम करना है तो मैं क्या करूं, सम इफ्स, सेम लॉजिक यूज करूंगा मैं, सम इफ्स। दोस्तों ये हाफ एन आवर्स का है तो आपको फास्टली और स्मार्टली काम करना होगा, ठीक है। सम रेंज पूछा है, मैंने सम रेंज ये दे दिया। क्राइटेरिया रेंज पूछा है, क्राइटेरिया रेंज सेम रेंज हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर दूंगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी मेरी, लेस देन इक्वल टू 99, ठीक है। एंटर करते हैं तो ये 797 आ गया, ठीक है। काउंट ऑफ सेल कंटेनिंग नंबर दैट बिगिन विद 3। अब यहाँ पे ये क्राइटेरिया आता है कि बिगिन विद 3। अब यहाँ पे नंबर होता या नेम होता तो हम क्या करते थे, काउंट इफ, रेंज मैंने ये दे दिया पूरा, और हम क्या करते थे, 3 से स्टार्ट होना चाहिए और मल्टीपल कैरेक्टर कुछ भी सकते, यही करते थे। बट यहाँ पे आया 0। अब इस केस में आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो, कैसे करना है, सिंपल है। सबसे पहले लॉजिक निकालना है, हम कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम ये निकालेंगे कि फर्स्ट कैरेक्टर 3 है, लेफ्ट करेक्ट, लेफ्ट यूज करेंगे। मैंने क्या कह दिया, अब मैं 3 करूंगा तो देखो क्या आता है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। जबकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस वाले देखोगे तो यहाँ पे क्या है 303, फॉल्स आना नहीं चाहिए। तो क्या गलत करा है, क्योंकि ये एक टैक्स रिटर्न करता है, ठीक है। मैंने कर दिया डबल कोट्स। अब देखो यहाँ पे ट्रू हुआ है, अब इस ट्रू वैल्यू को ही मुझे उठाना है। तो कैसे करेंगे हम, तो मुझे क्या करना है, एक इफ कंडीशन लगाऊंगा मैं, इफ मेरा दिस इक्वल टू 3 हो तो क्या है 1 है, नहीं तो 0 है, यही करेंगे हम। ये आ गया। अब इन सभी को मुझे काउंट करना है, यानी कि इसको सम करना है, 1 1 जहां है 1 1 1 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, ऐसा कुछ करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सम कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कॉपी करूंगा और यहाँ की क्राइटेरिया थी मैंने कर दिया, 6 है। अब यहाँ पे करना है सम ऑफ द नंबर ग्रेटर देन 1000, सम इफ्स, ठीक है। ये करना है ग्रेटर देन क्या है 1000, ठीक है, एंटर। क्योंकि एक ही कंडीशन है तो सम इफ्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है। अब आप कंफ्यूज हो गया 0 क्यों आ रहा है, फिर से लगता है मैंने कुछ गड़बड़ करा। कभी कभी इंटरव्यू वाला क्या करता है, जानबूझ के इसमें नंबर नहीं था। अब मैं यहाँ पे 1000 डालूंगा तो भी नहीं आया, बट क्योंकि मैंने ग्रेटर देन का है, अब मैं 1001 डालूंगा तो यहाँ वहां पे आ गया। सेम यहाँ पे भी नंबर चेंज कर देते कुछ, ठीक है, हो गया। काउंट ऑफ नॉन ब्लैंक सेल, यानी कि जितने भी नॉन ब्लैंक है अब किससे करेंगे, काउंट ए से। नॉन ब्लैंक चाहिए ना मुझे, हो गया 91। अब चलते दूसरे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है और ये शायद आपका बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना करना क्या है। अब यहाँ पे कहीं भी क्वार्टर नहीं दे रखा, अब यहाँ पे क्वार्टर नहीं दे रखा, निकालना कैसे होगा। अब मैं क्या करूँ, एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कॉलम इंसर्ट करा, ठीक है, यहाँ पे लाइक डाल देता हूँ क्वार्टर वाइज, ठीक है। तो मैं क्वार्टर का कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, पहले क्वार्टर का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमें क्या करना हो, निकालना है, ठीक है। मंथ, ये मंथ आ गया मेरा, इसको जनरल कर देता हूँ, ठीक है, ये मंथ आ गया। और मैं इसको डिवाइड बाई 3 कर दूंगा क्योंकि हमें क्वार्टर निकालना है। जब आप तो यहाँ पे 3.66 आ रहा है तो मैं क्या करूँ, इसको राउंड अप कर दूंगा, राउंड अप कॉमा 0, ठीक है, एंड ये कंट्रोल डी कर दिया। अब देखोगे तो मेरे, मैं एक एक बार चेक कर लूंगा। ये आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप खुद कर सकते हो। जनवरी फरवरी मार्च आ गया, ठीक है, क्वार्टर 1 में मेरा। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि क्वार्टर 1 का मुझे क्या, एलिफेंट फॉरेस्ट और न्यू ईयर, यानी कि जब हम सिंपली क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, सम इफ, ये करेंगे, ये हो जाएगा मेरा पूरा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज। पहला क्या करते हैं हम, लोकेशन देते हैं। लोकेशन क्या है मेरा, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, एलिफेंट पोलो स्टिक होना चाहिए, ठीक है, पोलो स्टिक, ठीक है।
अब थर्ड कंडीशन क्या कहता है मेरा, ये क्वार्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर 1 दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल है, अभी के लिए फिलहाल मैं 1 कर दिया ताकि हम ये देख सके कि हमारा फंक्शन काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ कॉमा होगा, ठीक है, एंटर। अब देखो ये 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 हमने हटा दिया था। अब ये 10,250 आ रहा है, ठीक है। अब इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब चेक करते हैं एलिफेंट, पोलो स्टिक और क्वार्टर 1 का, ठीक है। पहले हम लगाएंगे क्वार्टर 1, फिर लगाएंगे हम एलिफेंट, फिर लगाएंगे हम न्यूयॉर्क, ठीक है। चेक करते हैं अब ये अमाउंट कितना आ रहा है, 10,250, ठीक है। यहाँ पे भी सेम आ रहा है, ये तो हो गया समीप से, तो ये हो गया। ये जो 1 है, क्या मैं इसको यहाँ पे ये फॉर्मूला रखूंगा कॉपी करके और पेस्ट करके यहाँ पर, तो क्या ये होगा, एंटर करके देखते हैं रिजल्ट क्या है हमारा, कॉमा 1। अब ये क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आर्गुमेंट है। तो हम क्या यूज करेंगे अब, एरे। वो एरे कैसे यूज करते हैं, बस सिंपली जो हमने कंडीशन रखी थी, समीप्स इफ। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों 2 ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन कितनी है, मल्टीपल। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है तो हमें क्या 2 ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट क्या है, पहला लोकेशन कर देते हैं, लोकेशन, ठीक है, इक्वल टू क्या हो, न्यूयॉर्क एस्ट्रिक, इसका मतलब होता है एस्ट्रिक का मतलब एंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, ये एलिफेंट पोलो स्टिक। तीसरी कंडीशन क्या थी मेरी, मंथ, यही था, राउंड अप मंथ, ये मंथ का पूरा, ये इसको डिवाइड बाय 3,0। अब इसमें कंडीशन थी कि इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू 1 कर दूंगा, क्लोज ब्रैकेट। इफ मेरा ये कंडीशन ट्रू होता तो मैं क्या चाहता हूं, मेरी रिवेन्यू आ जाए, यही आ जाए, यही आ गया हमारा। अब मैं कंट्रोल डी करूंगा, देखो ये सेम वैल्यू है। हमें क्या डायनेमिक करना है, ये जो 1 है इस 1 को डायनेमिक करना है। तो क्या मैं 1 कैसे आ सकता है, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, कुछ ऐसा फंक्शन है, राइट का फंक्शन यूज करते हैं, राइट करा ये कॉमा 1, क्या अभी भी आएगा, अब देखते हैं एंटर करके। अब यहाँ पे आ रहा है 0, क्यों, क्योंकि राइट क्या करता है, इसको क्या करता है टैक्स में, तो मैं क्या या तो 1 कर दूंगा, नहीं तो वैल्यू फंक्शन कर दूंगा। तो फिलहाल मैंने 1 करा, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ये आ गया रिजल्ट। अब क्वार्टर 4 का देखते हैं, क्या यही रिजल्ट है हमारा, क्वार्टर 4 कितने, 14,456, ठीक है, यही हमारा सेम रिजल्ट है। तो आपको क्या एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको एक हेल्पर कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंटरव्यू में आप इजीली पास हो जाओगे। इसको तो हम इतने लंबे फॉर्मूले से कर ले, अब कुछ इसको ना अलग फॉर्मूले से कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हो। पहले ऐसे करते हैं, सेम सिंपल रखते सम इफ, ठीक है। 2 कंडीशन है तो मैं क्या करूंगा, 2 बार ब्रैकेट यूज करूंगा। पहली कंडीशन क्या कहता हूं मैं, मंथ, यानी कि मंथ क्या हो मेरा, जनवरी हो, ठीक है। इसको फिक्स इक्वल टू 1 करता हूं। दूसरी कंडीशन क्या है, ये मेरी सिडनी हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या हो, ये मेरा कैटलॉग हो, ठीक है। जब ये मेरी कंडीशन मैच हो जाएगी तो मैं कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, ये वाली 12707 है। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, कैटलॉग, लोकेशन सिडनी और जनवरी, कितना आ रहा है 12,707, रिजल्ट हमारा सही है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द पेरिस फॉर सैडलर आइटम। सैडलर आइटम का पेरिस का मुझे क्वार्टरली वैल्यू करना है। मैं क्या करूंगा, यहां से जल्दी से फटाक से मैं क्या करूंगा, ये राउंड अप वाला फॉर्मूला कॉपी कर लूंगा, ठीक है। अब मैं दूसरे फंक्शन से करता हूं, समीप से ये तो आ गया, अब दूसरा फंक्शन भी आना चाहिए आपको, ठीक है। मैं क्या करूंगा, फिल्टर, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। पहले मुझे क्या करना है, क्वार्टर फाइंड करना है, इक्वल टू जो मैंने फॉर्मूला कॉपी करा वो मैं पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे। अब क्या करना है, क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर मतलब पहला क्वार्टर, यानी कि इक्वल टू 1 करूंगा, जहां पे 1 होगा वहां पे ट्रू आ जाएगा। देखो यहाँ पे ट्रू आ गया, यानी कि यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वार्टर की बात होगी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंडीशन ये होगी, तो मैं करूंगा फिल्टर में क्या, एरे क्या बोलता है, एरे का मतलब होता है वो वैल्यू जो मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है, कॉमा। यहां पे भी ऐसे करते हैं एंड के साथ। अब दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, दूसरी कंडीशन है पेरिस होना चाहिए, यानी कि मेरी लोकेशन जो है पेरिस होना चाहिए, इक्वल टू पेरिस, ठीक है।
अब दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, तीसरी सेटलर होना चाहिए, जो आइटम है उसका क्या होता है, सेटलर होना चाहिए। ठीक है, क्लोज कर। अब देखो यहाँ पे इतने सारे आ गए, अब इतने सारे तो आप दिखाओगे नहीं, तो क्या करूंगा मैं, इसको सम के अंदर रख दूंगा, सम, ये कर दिया मैंने सम, एंटर। ये इतना अमाउंट आ गया, इसको 249,656। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रिजल्ट आपका, जो आपका आंसर है, गलत नहीं होना चाहिए। सेटलर, यहां पे ऐसा कुछ था नहीं कंडीशन, 1062, और क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, फर्स्ट क्वार्टर की बात हुई थी, 249,656 आ गया, हमारा रिजल्ट सही है। टोटल रेवेन्यू फॉर द 2023 फॉर द पेरिस फॉर द आइटम ऑफ कीबोर्ड। अब यहाँ पे किसकी बात करें, ईयर की बात करिए, तो मैं क्या करूंगा, ईयर, ये आ गया। अब मैं क्या करूं, इक्वल टू 2023, जहां जहां ट्रू है उसकी वैल्यू चाहिए, और कंडीशन क्या जोड़ूंगा मैं, अभी फिलहाल क्या हम ऐसे ही कर देते हैं, कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन क्या, पेरिस होना चाहिए, लोकेशन इक्वल टू पेरिस। सबसे बेस्ट होता है टुकड़ों में करना, जिससे आपको नेक्स्ट रिजल्ट का पता चल जाए और फॉर्मूला इजी हो जाए। और आइटम क्या होना चाहिए मेरा, कीबोर्ड। अब देखो यहाँ 101010 ये सब आ गया। अब मुझे क्या करना होगा, जहां पे भी फिल्टर लगाऊंगा, फिल्टर मुझे क्या चाहिए था, ये फिल्टर में मुझे ये चाहिए था, एंटर कर दे। अब मुझे करना है सम, देखो 49,6048 आ गया हमारा, 49,048। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे जैसे मान लो ये डायनेमिक है, इनके ये 05 है, तो ये यहाँ पे ये आ जाना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको करना है। ठीक है, ये टॉप 2 है, इनकेस मैं टॉप 5 करूंगा, टॉप 5 का रिजल्ट यहाँ पे दिखाना चाहिए, यानी टॉप सेल्स दिखाना चाहिए। किसका दिखाना चाहिए, एलिजाबेथ का, और ये डायनेमिक होना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, यूजिंग फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन क्यों बताओ ना, ये बिल्कुल एडवांस है और इजी टू यूज है। ठीक है, आपको बहुत सारे फॉर्मूला कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू फिल्टर, सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये एलिजाबेथ आना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट, यानी कि हमें सबसे पहले एक एक कंडीशन मैच करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, मेरा नेम इक्वल टू ये आना चाहिए। ठीक है, जहां पे आया वहां पे ट्रू आ गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एरे, जहां पे ये मिल गया मुझे, ये देखोगे तो ये देखो ये पूरा ये आ रहा है, क्या आ रहा है, 7112। अब मैं इसका चेक करूंगा तो ये इसका भी क्या आ रहा है, 711, यानी ये पूरा इसी का दे रहा है। तो मैं इसका क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, टॉप 2 चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ये दिखाता है, मैं करूंगा लार्ज। एरे मेरा तो हो गया, जहां से लेना है, के की वैल्यू मेरी ये है। ठीक है, जैसे मैं करूंगा सेकंड हाईएस्ट ये आ गया, बट मुझे सेकंड हाईएस्ट तो चाहिए नहीं, मुझे फर्स्ट सेकंड चाहिए। यहाँ पे थर्ड करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा चाहिए। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, एक सीक्वेंस फंक्शन होता है, सीक्वेंस, वो क्या करता है, एक सीक्वेंस बनाता है, और सीक्वेंस बहुत ही यूजफुल है। रो पूछ रहा है, रो तो ऑलरेडी दे रखा है, इनकेस मेरा कॉलम में डेटा होता है मैं कॉलम की वैल्यू देता, अभी रोज की वैल्यू है तो मैंने रो कर देता हूँ। अब देखो मुझे नीचे तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे थर्ड करा, थर्ड आ गया, कल के दिन मैं फोर्थ करता हूँ, फोर्थ आ गया, कल के दिन 1 करता हूँ, ये डायनेमिक हो गया, है ना, डायनेमिक 5 2। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे चेंज होगा ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 की तरफ, ये बहुत इजी है, शायद आपने यूज करा होगा। अब इसको हाईलाइट करना है, तो आप कैसे करते होगे, ऐसे काउंट इफ दिस और ये। ठीक है, जहां जहां ग्रेटर देन 2 है उसको क्या करोगे, हाईलाइट। बट यहाँ पे देखोगे तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा, ये भी हाईलाइट हो जाएगा, ये भी हाईलाइट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या क्वेश्चन ये कहा है, ये मैंने आपके खुद के रेफरेंस के लिए दिया है ताकि क्वेश्चन आप समझो, ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन में था नहीं। ये क्या है, यूजिंग कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट द डुप्लीकेट नेम एक्सक्लूडिंग फर्स्ट अकरेंस, यानी कि पहले नाम को छोड़ करके जो दूसरा नाम आएगा उसको हाईलाइट करना है। तो हमें कैसे करना है, हमें एक मूविंग रेंज बनानी होती है, काउंट इफ। ठीक है, ये हो गया, सेम मैंने रखा, और पहले वाले को क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, कॉमा C3। ठीक है, अब देखो मूविंग रेंज बनी, जहां जहां डुप्लीकेट होगा वही आएगा। देखो पैट्रिक यहाँ पे भी था और पैट्रिक ऊपर भी था, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, सेम एज इट इज। यहाँ पे देखो ये 2, यहाँ पे 2।
अब मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, ऑल्ट ओ डी, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो फॉर्मूला है ग्रेटर देन 1 हो, यानी एक से ज्यादा वो क्या हो जाना चाहिए, हाईलाइट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए फिलहाल मैं रेड कर देता हूं। ओके ओके, देखो ये रेड हो गया। यही हुआ जो डुप्लीकेट था। कल के दिन में मानो यहाँ पे नाम लिख लेता हूं, हो गया ठीक। ये तो क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 5 में क्या करते हैं, क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, सिंपल करना है। क्या करना है, चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट। जो क्या करता है, कंपेयर करेगा बजट अमाउंट और इनवॉइस अमाउंट को। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और लाइन चार्ट बना देंगे। ये बन गया। अब आपको यार इतना सारा बन गया, हमें तो सिर्फ बजट, तो कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट डेटा में जाना है और आपको अनचेक कर देना जो आपको चाहिए नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा कहते हैं ना हम, लुक एंड फील में बेटर कर दे। तो ऐसा तो चाहिए नहीं होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके पास, मान लो आपके पास टाइम है तो ठीक है, नहीं है तो टाइम तो चलेगा। मैं इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ, बजट बेसिस इनवॉइस अमाउंट। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, सिंपली इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे रख देता हूँ और मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, इसको करता हूँ थोड़ा सा छोटा, यहां से अभी भी सुंदर नहीं लग रहा होगा। अब मुझे क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करा, राउंडेड कॉर्नर कर देता हूँ, कॉर्नर का साइज में कम कर देता हूँ, ग्रे कलर ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, लेवल सेट कर देता हूँ। इसका क्या करूंगा, लाइन चार्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, मान लो ये सॉलिड कर देता हूँ, ग्रीन, स्मूथ, इसे मार्कर ऐड कर देता हूं, सेम इसको भी, इसकी लाइन सॉलिड, इसको कर देता हूं येलो, इसको कर देता हूं डैश। ठीक है, अब इसमें मार्कर ऐड कर देता हूं, क्योंकि ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा बढ़िया सा बना दो ताकि इंटरव्यू वाला भी खुश हो जाए। इसकी विजुअलाइजेशन भी बहुत बढ़िया है। अब इसका अब इसको बिलो कर देते हैं थोड़ा सा, सेंटर, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता हूं, बोल्ड, इसको साइज कम कर देते हैं, बोल्ड। ठीक है, ये देखो सुंदर सा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। और ये क्वेश्चन जेनपैक्ट में पूछा गया है। ठीक है, और ये मैं आपको दे दूंगा फॉर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, को प्रैक्टिस करना है, ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लव एंड सपोर्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।